पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और ये शहरियों का बुनियादी हक है कि उन्हें एक साफ़ सुथरी और महफूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले जिसमें वो बआसानी सफ़र कर सके। मगर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल इसके बरक्स है। यहाँ आज के इस जदीद दौर में भी खस्ता हाल, बोसीदा और ख़तरनाक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर दौड़ती हुई नज़र आती हैं। आज भी शहरी बोसीदा खस्ता हाल बसों की छत पर सफ़र करते हुए दिखाई देते हैं। जब बसेस फुल हो जाती हैं तो उनके दरवाज़ों पे लटके हुए पैसेंजर मुसाफिर हमें नज़र आते हैं। आखिर क्या वजह है कि लोग इन ख़तरनाक बसेस में सफ़र करने पर मजबूर हैं और कानून हरकत में क्यों नहीं आता? वो लोगों को अपनी जानों से खेलने का मौका क्यों देता है? इस वक्त शहर कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या सूरत हाल है और ट्रैफिक पुलिस इसके ऊपर क्या इक़दामात कर रही है? हुकूमत ने कौन से इक़दामात किए हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए? आज के अपने इस शो में हम इस मौजू पे बात करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। ये रोज़ाना बस में सफ़र करते हो? बिल्कुल। क्या सूरत हाल होती है यहाँ पर बस में? क्या छतों पर बैठ के जाते हैं लोग? छत पे सारा छत पे बैठ जाता है। हाँ। नीचे बैठ जाते हैं, छत पे बैठ जाते हैं। हाँ। और जो तुम्हारा रूट है इसमें बसों की स्पीड क्या होती है? क्या आपस में रेस लग रही होती और है? रेस लगता है, बहुत ज़्यादा रेस लगता है। तो हादसा हुआ है कभी कोई बस का इधर तुम्हारे सामने? नहीं, हम लोग डर रखते हैं, इसके पता नहीं लगता है क्या सूरत हाल है। छोटा बच्चा है, क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, डर लगता है कि कहीं बस को हादसा ना हो जाए। सही जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये देखें कि ये यहाँ पर एक भाई खड़े हैं और ये डेली इस जगह से बस में सफ़र करते हैं। तो आप इनका जुमला सुने, ये कह रहे हैं कि मुझे रोज़ाना डर लगता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस हौलनाक तरीके से ये बस ड्राइवर्स बस चलाते हैं तो डर लगता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। ये सूरत हाल है इस वक्त कराची की। जो ट्रांसपोर्ट है अभी तक वही खस्ता हाल और ख़तरनाक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर हमें दौड़ती हुई दिखाई देती है। छत पे अभी भी बिठाते हैं या बंद कर दिया छत पे बिठाना? हाँ, कोई भी नहीं, एक बंदा भी नहीं बिठाते छत पे। अच्छा जी, ये देखें, ये बस अभी यहाँ से गई है और अभी तो फ़िलहाल यहाँ छत पे नहीं बैठे हुए थे, पर उन्होंने बात करना गवारा नहीं की, क्योंकि जैसे जैसे इस बस में पैसेंजर्स की तादाद बढ़ती रहेगी तो ये छत पे और उसके जो खड़े होने की जगह, हर जगह पर आपको पैसेंजर दिखाई देगा। और लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं जो बस में सफ़र करते हैं। हम हालत बहुत ख़राब है बसों की। अच्छा। नाजायज़ किराए लेते हैं, छतों पे चढ़ाते हैं, पाँव रख नहीं पाते, गाड़ी चला देते हैं। पाँव रख नहीं पाते, गाड़ी चला देते हैं। तो ये मोटरसाइकिल वाले अक्सर इनकी जब ये कट मारते हैं तो उसकी जद में आते हैं। उसके जद में इसलिए आते हैं कि अपने आराम से मोटरसाइकिल वाला चल रहा है, ये ऊपर चढ़ जाते हैं छोटी गाड़ी के ऊपर, ये बिल्कुल आसरा नहीं करते। अच्छा, बात ये कि कई गरीब इसी वजह से मरते हैं। यार क्या बस वाले छोटी गाड़ी वालों को इंसान नहीं समझते क्या? ऐसा लोग कह रहे हैं। अच्छा, ये कोई भी उस्ताद सवाल ये कर रहे हैं, ये छतों पे आप बिठाते हो या पैसेंजर जिद करता है? आम नहीं बैठा था, सवारी है ही नहीं है, आम भी नहीं बैठा था। हमने तो देखा भी, हम खड़े हैं यहाँ पर, बहुत सारी बसों पे लोग बैठे हैं। आम भी नहीं बैठा था, सवारी भी नहीं चलता, आम नहीं चला रहा था। अच्छा, हमारा 2 महीना हो गया, मैंने चलान भी नहीं किया। 2 महीने से चलान नहीं हुआ? नहीं कर- बंद कर दिए छत पे बिठाना? छत पे बंद कर दिया और रेस बंद किए? रेस भी बंद कर दिया। अच्छा। डीजल महंगा है सर। हाँ। पहले हम दिहाड़ी रहता 2000 दिहाड़ी, हाँ। अभी 500 रुपये दिहाड़ी हमारा। महंगाई का वजह से। अच्छा जी, चलें, ये अच्छी बात है। ये ड्राइवर खुद तस्लीम कर रहे हैं कि 2 महीने हो गए मैंने कोई रेस नहीं लगाई है, ना मैंने छत पे बिठाया है और ये बंद कर दिया। मैं कुछ शहरियों से भी बात करूंगा बस के अंदर, क्या सूरत हाल होती है बस की यहाँ पर। मतलब ये तो कह रहे हैं कि भाई हमने 2 महीने हो गए, इन भाई ने रेस लगाना भी बंद कर दिया, छत पे बिठाना भी बंद कर दिया है। वैसे आम क्या सूरत हाल है? सब लोग तो नहीं ना ऐसा करते, कुछ लोग हैं जो इस तरीके की यानी कि गाड़ी चलाते हैं, लेकिन ये लोग तो बेचारे सही है। यानी कुछ लोग होते हैं जो ओवरटेक वगैरह गलत करते हैं। अच्छा, हादसा होते हैं बस में। अम्मा, किस तरीके से चलाते हैं बस वाले गाड़ी? बहुत आस्था चलाते हैं। ये वाला या बाकी सारे? सारे आहिस्ते चलाते हैं? आस्था चलाते हैं। अच्छा, मैं तो इतनी देर से यहाँ खड़ा हूँ तो या तो रेसें लगती हुई मैंने यहाँ देखी पे है, इस गाड़ी की रेस नहीं लगती, इस गाड़ी की नहीं लगती है। तो वैसे दूसरी गाड़ियों की? दूसरी गाड़ियों का मुझे बेटा पता नहीं, ये मेरे पड़ोस से चलती है तो इसमें बैठ के अच्छा आती हूँ। अच्छा अच्छा, मैं कुछ और लोगों से बात कर लेता हूँ। भाई, ये रेड बस आ गई है, ग्रीन आ गई है, कुछ सहूलत हुई है।
पर ये मज़दा बसें अभी भी चल रही हैं। जी क्या सूरत हाल है इनकी? अभी भी वही तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल वही तरीके का है इनका। रेसें लगाना, टोकन टाइम हो जाना, भगाना, फिर ये होता है। अच्छा। पास में पैसेंजर कम हो तो भरने के चक्कर में रोक देते हैं, फिर उसके बाद जब टाइम होता तो फिर भगाती हैं। अच्छा, किसी स्टॉप पे रोकते हैं या बस फुड़ुप कहीं भी? वो सर चलते चलते उतार देते हैं, बस टाइम ऐसा होता है। सर तो जो बुजुर्ग खवातीन या बुजुर्ग आदमी होते होंगे वो बस में तो उतरना उनके लिए तो किसी इम्तिहान से कम नहीं है। जी क्या आराम से रोक कर उनको उतरने देते हैं? वो उठाने के लिए रोकते, लेकिन जब उतारते तो उस वक्त जो है ना बसें भगाने के चक्कर में लगे रहते ताकि बस जल्दी में कोई और पैसेंजर उठाऊँ। ये नहीं कि ये कह रहा है कि छत सुबह शाम इनकी लोड होती है, क्योंकि ये है इंडस्ट्रियल है, तो इसमें जब तक ये छत लोड करके नहीं जाएंगे तो इनका जो है ना वो अपना हिसाब किताब पूरा नहीं होता गाड़ी वाले में। पैसेंजर से बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और देखें जहाँ कुछ गलतियाँ होती हैं वहाँ कोई अच्छे काम भी होता है। मुझे खुशी ये हुई कि ड्राइवर अपने मुंह से बता रहे हैं कि जनाब अब हम ना छत पे बिठा रहे हैं और ना रेस लगा रहे हैं, पर उसके बावजूद जब हम शहरियों से बात करते हैं ना तो चीज़ें उसके बरक्स हमें पता चलती हैं कि अभी भी छत पे भी बिठाया जाता है और रेस भी लगाई जाती है। गाड़ी बगैर स्टॉप के रोक दी जाएगी, जहाँ किसी ने हाथ दिया वहाँ गाड़ी रोक दी जाती है, और जब उतारने का वक्त आता है तो गाड़ी को फुल ब्रेक्स नहीं लगाई जाती, सिर्फ स्पीड तोड़ी जाती है और उसमें से आपने एक एथलेटिक की तरह छलांग मार के उतरना पड़ता है, जो कि यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सर मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आप सही कह रहे हैं। क्या सूरत हाल होती है? आप रोज़ाना सफ़र करते हैं? जी रोज करते हैं सर। गाड़ी जैसे अब 2 नंबरों की जुड़ गई ना, अब D11 है, हाँ। दूसरी D11 आ गई, अच्छा, तो फिर वो मुकाबला होता है इनका, ठीक ठाक होता है। रेस लगाते रेस हैं? लगाते हैं, और ना बाइक वाले आगे जो हारन पे हाथ होता है इनका, अच्छा। ना दायां ना बायां, निकलने नहीं करते हैं। खुदा ना खास्ता कभी आपके बस में बैठे हुए हादसा हुआ है? नहीं ऐसा हुआ नहीं। देखे हैं आपने कभी? नहीं अच्छा अच्छा, जब रेस लगा रहे होते हैं तो जो दोनों बसें साथ चल रही होती हैं तो ये कब तक पूरे रास्ते रेस लगती रहती है? नहीं ऐसा होता है, अब जैसे ये चुरंगी से अगली चुरंगी तक। अच्छा हाँ, फिर उसके बाद फिर इसको एक इशारा कर देता, आप निकल जाओ, मैं खड़ा हो रहा हूँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुश्किल इस ट्रांसपोर्ट में क्या आती है एक पैसेंजर को? मुश्किल ये आती है, जैसे अब मेरे पास मिसाल है, मेरे पास 50 रुपए, मैंने इनको 50 रुपए दिया, बोला 10 रुपए दे दो। अब 10 रुपए नहीं है, फिर बोलेंगे नीचे उतरो। मुश्किल तो पहले है। किराए की भी किराए के ऊपर क्या कहना चाह रहे हैं भाई? ये अभी जो डीजल जो कम हुआ है, पेट्रोल कम हुआ, किराया तो नहीं कम हुआ, हाँ। महंगाई तो नहीं कम हुई। अच्छा देखिए, वो तो एक बस वालों के लिए भी महंगाई है ना। अभी वो ड्राइवर भी कह रहा है कि मेरी दिहाड़ी भी वही है पर अखराजात बढ़ गए। मैं सवाल ये कर रहा हूँ, छत पे बिठाना, ओवर स्पीडिंग, बगैर स्टॉप के रोक देना, सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ बस में क्या लगती है आपको इन बसों में? मुश्किल तो कोई नहीं है, सिर्फ ये किराया ही है मुश्किल जो है। बस से उतरना आसान काम है? उतरना तो नहीं है, लेकिन ब्रेक लगाते हैं, लेकिन जब पीछे जब गाड़ी लगी हो फिर नहीं लगाते। अच्छा, फिर नहीं लगा तो फिर छलांग मारो। कोई बात आती ना कि मतलब हल्की सी ब्रेक लगाई, चलती हुई ब्रेक गाड़ी से उतरना पड़ता है, हल्की सी ब्रेक मारते हैं फिर उसमें उतरना पड़ता है, तो जंप आ गई, ऐसा होता है। फिर बगैर स्टॉप के उठा लेते हैं बंदे को। जब बंदा बोलेगा ना मैं उधर उतरूँ तो नहीं रोकते, स्टॉप पे रोकते जाके। बिल्कुल ऐसा ही है, ये तल्ख हकाइक है। और अभी भी कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये खराबी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। दिन ब दिन हादसात की शरह बढ़ती चली जा रही है और लोग परेशान हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक तो वैसे ही शहर कराची में ट्रांसपोर्ट का बहरान है। जिस बड़ी तादाद में यहाँ लोगों की आबादी है, वहाँ उस हिसाब से ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो मजबूरन लोगों ने सफ़र तो करना पड़ता है। गाड़ी तो साफ़ सुथरा है, गाड़ी साफ सुथरा है। हाँ। अभी दिहाड़ी का हिसाब लगा हुआ, 1000 रुपये दिहाड़ी में क्या बचता है? तो ये जल्दी जल्दी क्यों करते हैं बस वाले? इसकी कोई वजह होती है? दूसरी जगह काम करने जाना होता है? हम तो जल्दी कहते हैं, सवारी पे बोलता हूँ उनको पहुँचाओ। अच्छा, सवारी पे उसका भी टीम है। हाँ हाँ सही है सही है। रेस लगाते हैं तो उसमें कोई आपस में इनाम एक दूसरे को मिलता है या क्या वजह होती है? हम लोग को इनाम नहीं मिलता। हाँ। फिर मुंशी जो है ना वो जुर्माना लिखता है पीछे, 1000 रुपये जुर्माना है। अच्छा, अगर लेट हो गए? हाँ लेट होगा। लेट होने पे देखें, इनका सिस्टम ये है कि अगर लेट हो जाते हैं तो इनका बाहर जो बंदा है जिसे मुंशी कहते हैं वो जुर्माना करता है। ये भी एक वजह है कि दो बसें जब आपस में एक साथ एक ही रूट पर आ जाती हैं तो फिर वो एक दूसरे से
सबकत ले जाने की कोशिश करती हैं। सर सवाल ये कर रहे हैं कि माशाल्लाह आप अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग डबल ट्रिपल जा रहे हैं या दीगर खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कानून की, आप उन्हें रोक रहे हैं, चालान कर रहे हैं, ये बसों वालों का क्या आपके पास भी कोई हल नहीं है? ये इतने बड़े बदमाश हैं। नहीं, इनको भी देते हैं चालान भाई। अच्छा, तो मैं काफ़ी देर से यहाँ खड़ा हूँ, मैंने देखा छत पे भी बैठे हुए हैं, एक दूसरे से रेसे भी लगा रहे हैं। अभी एक खातून उतरते उतरते मतलब गिरने वाली थी, उसने ब्रेक नहीं मारा। इनको चालान नहीं करते क्या? क्यों नहीं करते हैं भाई? अच्छा। देते हैं चालान, क्यों नहीं देते हैं? बस मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, मैं देखता हूँ अगर कोई ओवर स्पीडिंग खड़े करता है। सर क्या सूरत हाल है? आप करते होंगे चालान, में मना नहीं कर रहा। हाँ, इस वक्त इस रोड पे बस वालों की सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ क्या है? बगैर स्टॉप के रोकना, ओवर स्पीडिंग या छत पे बिठाना? सबसे ज़्यादा जो है वो छत लोग स्टॉप देते, जो जुर्म बनता है वो जुर्म देते थे। हाँ, सबसे ज़्यादा कौन, मैं ये पूछ रहा हूँ, सबसे ज़्यादा कौन सा काम हो रहा है यहाँ? ओवर स्पीडिंग हो रही है या छत पे बिठा रहे हैं? छत पे जो बिठा रहे हैं वो भी हो रही है और स्पीडिंग भी हो रही है। अच्छा, कितना चालान है छत पे बिठाने का? ये तो जुर्म हिसाब से खड़ा हुआ है। कितना सर, कितना चालान है? कोर्ट में 1000 रुपये का है। अच्छा, 1000 रुपये का छत पे बिठाने का, और ओवर स्पीडिंग का? और स्पीडिंग का भी 1000 रुपये का है। अच्छा, और ये जो बगैर स्टॉप के रोक देते हैं, इसका 520 रुपये का है। 520 रुपये का चालान है। देखिए, कानून अपनी जगह मौजूद है, अफसरान एहलकार मौजूद हैं यहाँ पर, और ये देखें बस आ रही है इनसे। हाँ, इसकी छत पे नहीं है, ठीक है, तो कानून है। और जैसे इन्होंने बताया अभी कि छत पे बिठाने का भी चालान करते हैं और स्पीडिंग का भी चालान करते हैं, बगैर स्टॉप के रोक दें 520 रुपये उसका भी चालान है। तो हम यहाँ पर सिर्फ यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को भी अवेयरनेस दें, और बस वालों से भी पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि वो छत पे बिठाते हैं और ओवर स्पीडिंग करते हैं। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि आपके पैर में तकलीफ़ है, बस में सफ़र करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना आपका भी उतना ही हक़ है जितना मेरा हक़ है। दुनिया भर में ऐसे लोगों के लिए जिनकी कहीं तकलीफ़ होती है, एक प्रॉपर जगह होती है, बस रुकती है, उनको इज्जत से बिठाया जाता है। आप जैसा बंदा बस में सफ़र कर सकता है यहाँ पर? कभी पाकिस्तान में नामुमकिन है। रोकते ही है कभी? आपको चढ़ाएंगे बस में? नहीं, कभी नहीं। स्पीड कितनी होती है बसों की यहाँ पर? बसों की स्पीड अमूमन जो है 50, 60, 70, 80। और रेस अलग? रेस अलग होती है, और कभी कभी 100 के ऊपर भी कांटा चले जाता है। ये देखने और सोचने वाली बात है, 100 के ऊपर कांटा चला जाता है। ये जुमला छोटा है, पर इस बात को समझने की कोशिश करें। ये ऐसी सड़क नहीं है जिसके ऊपर बस वाला 100 पर गाड़ी चलाए। वो हाईवेज़ पर चलती हैं इस स्पीड में गाड़ियाँ, जहाँ एक स्पीड लिमिट होती है कि जनाब यहाँ 80 चलानी है या 100 चलानी है। यहाँ जहाँ कार भी चल रही है, पिकअप सुजुकी भी चल रही है, मोटरसाइकिल, गधा गाड़ी, साइकिल, पैदल चलने वाला, हर तरीके की सवारी है। और अगर इस रूट पर बसें रेस लगाएं और 80-100 पे गाड़ी चलाएं, तो आप समझ सकते हैं कि हादसात की शरह किस हद तक बढ़ जाती है। हम इस वक्त बात कर रहे हैं खस्ता हाल बसों की और उन ख़तरनाक बस ड्राइवर्स की, और उन बसों की जो बग़ैर छोटी गाड़ियों को देखे अंधाधुन गाड़ियाँ चला रहे हैं। रोड के दूसरी तरफ खड़ा हुआ हूँ और अभी कुछ मुश्किल है रोड क्रॉस करना, वरना इस बस वाले के पास में ज़रूर जाता और उससे पूछता कितनी बड़ी तादाद में छत के ऊपर इस बस वाले ने पैसेंजर्स बिठाए हुए हैं और उनको लिटा रहे हैं। अब आप देखें ज़रा, ये सारे पैसेंजर्स ये छत पर लेटे हुए हैं, ठीक है ना सर। मैं रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ, ये रोजाना की यही रूटीन है, ऐसे लेट कर बैठ के जाते हैं छत पर? हाँ। ऐसे ही होता है रोजाना, ऐसे ही होता है। तो यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है? अगर गिर जाए जिस तरीके से ये बस चला रहे होते हैं, नहीं रोकने वाला कोई भी बोलने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। आप बैठते हैं छत पे? नहीं, हम कभी बैठा नहीं है। आप बैठे हैं सर छत पे? नहीं, हम नहीं बैठे। अच्छा, वैसे मजबूरी में लोग बैठते हैं। अब जिस बंदे को 9 बजे ऑफिस पहुँचना है और वो 8:45 बजे स्टॉप पे खड़ा, अच्छा ये दूसरी बस भी आ गई है, ये देखें, एक के बाद दीगर है, एक के बाद दूसरी बस, और किस ढिठाई के साथ ये पैसेंजर्स को छत पे बिठाकर जा रहे हैं और उनकी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। कितना बड़ा रिस्क है ये। और अच्छा देखिए, इस रोड पर ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े हैं। यकीनी तौर पर जब ये आगे स्टॉप पे जाएगा, वहाँ पर एहलकार खड़े होंगे ट्रैफिक पुलिस के,
पर न जाने क्या बात है कि इनके ऊपर उनका कोई बस नहीं चलता। हाँ, मोटरसाइकिल वाला कोई जा रहा होता है। एक छोटा सा सवाल ये कर रहे हैं, ये मोटरसाइकिल वाले को तो एहलकार ट्रैफिक वाला फौरन हाथ देकर 20-50 की कोशिश करता है, ये बस वालों को नहीं रोकता जो छत पे बिठा के लेके जाते हैं? नहीं, बस वाले को नहीं रोकते। उसकी क्या वजह है? क्या वजह, रोकते हैं अगर तो उसको भी 100-50 दे के निकल जाते हैं। अच्छा, रोजाना यही रूटीन है? जी जी, इसी तरह की रोटी। आप कभी बैठे हैं छत पे? छत पे बैठे हैं। क्या मजबूरी ऐसी क्या होती है कि आपको छत पे बैठना नीचे पड़ता है? जगह नहीं होती है। अच्छा। रश बहुत होती है, खड़े होते बंदे, चोरी का खतरा होता है, इस वजह से हम लोग छत पे चढ़ते हैं। और हालत क्या होती है? बस पूरा पकड़ के बैठते होंगे? पकड़ के बैठते हैं भाई। हाँ, गिरने डर का तो खतरा। लगता होगा ना हाँ, सर? डर तो लगता है, मजबूरी है, क्या करें। बस मजबूरी है, ट्रांसपोर्ट है नहीं। ट्रांसपोर्ट अब है 9 बजे दफ्तर पहुंचना है जी। और 15 मिनट रह गए तो वो बेचारा छत पे ही बैठेगा। छत पे ही बैठेंगे। आपके साथ ऐसा हुआ सर? जी जी सर, ऐसा ही हुआ। ऐसा ही हुआ ना। चलें, अब तो आपके पास मोटरसाइकिल है, पर जिन लोगों के पास ना तो मोटरसाइकिल है ना गाड़ी है और उन्होंने दफ्तर पहुंचना है, कारखाने पहुंचना है, अपने रोजगार पे पहुंचना है, ये बसों की हालत आज भी वही है, वैसे ही छत पे लेटकर बैठकर लोग जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अक्सर करके इस रोड पे आप चेक करोगे तो जो मज़दूर तबका है उसके लिए कोई बस इंतज़ाम नहीं है, कोई उसके ऊपर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। मज़दूर तबका कंपनी में भी 8 घंटे परेशान है, तो आते हुए भी 8 घंटे परेशान है, जाते हुए भी परेशान है। मेरे ख्याल में अभी भी आपको यही दिखाई दे रहा होगा कि बसों के ऊपर यार एक मज़दूर तबका है वैसे ही परेशान है और उसको आप बैठने भी नहीं दे रहे हो। और साथ में मोबाइलें होती हैं वो चोरी होके निकल जाते हैं, जेब में वापसी का किराया होता है वो निकल जाता है, तो बहुत सारी टेंशनों का सबब बनता है। तो ये बस अच्छा, का ये जो बात इन निज़ाम भाई है, ने भी कही कि मोबाइल चोरी होने की वजह से, उसके खतरे की वजह से हम छत पे बैठते हैं। छत पे बैठते जो भाई हकीकत है। अब आप अकेला मजदूर भाई जा रहे हो, आपके साथ आपका भाई तो नहीं लगा हुआ ना। सही है। उसमें 4 चोर ऐसे घुस जाते हैं जो आपको पता ही नहीं लगता, आपके कीमती मोबाइल है वो निकल जाता है। सारे महीने की कमाई मेहनत भाई एक झटके में एक गई। महीना नहीं बोलो आप, इसको 3-4 महीने बोलो, अफोर्ड नहीं कर सकते आप 10,000 12,000 का कोई मोबाइल तो दिलवा के दो। कम से कम मोबाइलों की कीमत इस वक्त आप यूज़ में भी लोगे तो 17-18 हज़ार है। सर, जितना दर्द मुझे आपकी आवाज़ में महसूस हो रहा है, आप इन तजर्बात से गुजरे हैं। मैं सर खुद अपनी 2 मोबाइलें छीन के जा चुका हूँ। अब मुझे गाड़ी का खर्चा होता है 200 रुपये, लेकिन मैं 300 का पेट्रोल जला के इस पे आता हूँ डेली का। आप अंदाज़ा लगाओ को 100 रुपया बढ़ा हुआ है मेरा सिर्फ इस कन्वेंस की वजह से। अगर बस की सर्विस सही होता तो मैं इसके अंदर नहीं आता। इसमें मेरे जान का भी खतरा है मुझे। अगर बस की सर्विस अच्छी होती, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा अच्छा निज़ाम बनाया हुआ होता, मैं अपने घर से बास से अपनी महफूज जगह पे, अपने काम की जगह पे बस पे आता। मुझे क्या ज़रूरत है मैं इस पेट्रोल पे इस पे आता। देखें कितने, जब हम लोगों से बात करते हैं ना किसी भी मौजू पे, कितने पहलू खुलकर सामने आते हैं। ये जो भाई खड़े हैं ना यहाँ पर, ये मोटरसाइकिल पर अपने किसी ऑफिस में आए और ये कह रहे हैं कि मैं बस में सफ़र करता था, 2 दफ़ा मेरा मोबाइल निकला है, छत पे अलग बिठाते हैं, किराया पूरा लिया जाता है, रेस वो लगाते हैं, मोबाइल वहाँ चोरी होता है। तो अब इन्होंने मजबूरन मोटरसाइकिल पे आना शुरू किया है। हालांकि इनको 100 रुपये ज़्यादा इस मोटरसाइकिल पे इनका खर्चा आ रहा है। किस हद तक परेशान हैं लोग आप अंदाज़ा लगाएं। बहुत एक ख़तरनाक सी सूरत हाल है। आप 1 मिनट को तसव्वुर करके देखें जनाब कि आप किसी दफ्तर में काम करते हो और पूरा महीना आप पैसे जोड़ें, 2-3 महीने पैसे जोड़ें, एक मोबाइल लें अपनी ज़रूरत का, और जब आप इन खस्ता हाल ख़तरनाक बसों में सफ़र करें और वो 1 मिनट के अंदर कोई शख्स आपका मोबाइल छीन के ले जाए, या आप उस बस की छत पे बैठे हों और वो बस हादसे का शिकार हो जाए, तो इंसान की क्या कैफियत होती है, एक आम आदमी क्या सोचता है। अच्छा, ये देखें अभी ये बस आ रही है, अगरचे कम पैसेंजर बैठे हैं पर इसकी छत पर आपको लोग नज़र आएंगे। मैंने कोशिश की है कि मैं ट्रैफिक वालों से बात करूं और इस बस को रुकवाऊं। सर ये देखें, ये बस, इसके ऊपर लोग बैठे हुए छत पे, ये बैठे हुए हैं और आज कोशिश यही कर रहे हैं कि ये वाला जो काम है इसे ख़त्म करवाएं। भाई जब यहाँ पूरे रोड पे एहलकार खड़े, छत पे क्यों बिठाते हो? क्यों बिठाते हो? वजह क्या है आखिर? पैसे पूरे नहीं निकलते बस के, किराया नहीं निकलता, क्या वजह है मुझे बताएं तो सही। पैसेंजर जिद करता है। अरे बाबा, अच्छा देखें इनके पास तो कोई जवाब नहीं है, इनका चालान होगा अभी
और अफसरान और एहलकार यहाँ पर खड़े हुए हैं। यार ये आप लोग छत पे क्यों बैठते हो भाई? क्यों बैठाते हो छत पे? बस अभी नहीं बिठाएंगे दोबारा। इतनी रेस लगाते हो, ओवर स्पीडिंग करते हो, उसके बावजूद छत पे बैठा हो, क्या वजह क्या है? दोबारा नहीं बिठाएंगे। गाड़ी का पैसा नहीं निकलता है, किराया नहीं निकलता है? दोबारा नहीं बिठाएंगे। अच्छा चले जी, अब ये दोबारा बिठाए नहीं बिठाए ये तो इनका काम है और ये कानून नाफिज करने वालों की जिम्मेदारी है कि वो इस काम को रोकें। सर ये काम खत्म हो गया या बस अभी मैं गया हूँ तो फिर उसके बाद दोबारा ऐसे ही चलता रहेगा भाई है। ऐसे ही चलता रहेगा? वजह क्या है इसकी? भाई यहाँ ऐसे ही निज़ाम चलता रहता भाई है। पैसे लेते पुलिस वाले? सब बदला यही चलता है। सर छतों पे बैठ के जाते हैं सब बसों पे? हाँ बसों पे छतों पे जाते हैं, उनकी वजह से जो है ना बहुत नुकसान भी होता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। तो इसलिए मतलब ये सही नहीं है। सही नहीं है जी। देखें, अच्छा चालान उधर हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका चालान। सर कितना चालान होगा इनका? तकरीबन छत लोड का 1020 का है। 1020 रुपए का चालान है। यार 1000 रुपए का आपकी मेहनत में से ये पैसा जा रहा है, दुख तो हो रहा होगा ना आपको? 1000 रुपए चला गया आपकी मेहनत से। यार गर्मी है, गर्मी की वजह से बस बैठ जाते हैं और बस 70-80 पे गाड़ी चलाते हो, 70-80 पे अगर झटका लगा और बंदा गिर गया उसका कौन जिम्मेदार है? कोई भी नहीं गिरता है। देखे कोई भी नहीं गिरता, ये इनका जवाब है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? ये चले जी, ये ट्रैफिक जैम हो रहा है, थोड़ा सा रास्ता दें। अच्छा ये एक और बस आ रही है, ये देखें, ये वहीं से उतारना है। सर ये पीछे एक और बस है, ये वहीं से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। यार क्यों अपनी जान से खेल रहे हो? क्यों खेलते हो अपनी जान से? नहीं उतर रहा है। तो बिठाया भी तो तुमने है ना, ये बिठाते हैं कंडक्टर आपको। अच्छा ये देखें, ये निकल गई है बस, इसे रोकने की भी कोशिश नहीं की गई है और ये बस निकल गई है। एक अजीब सूरत हाल है। मैं 1 घंटे से सड़क पे खड़ा हूँ और जो बस गुजर रही है वो छतों पे लोगों को लोड कर कर जा रही है। हालांकि हर चौरंगी पे ट्रैफिक वाले खड़े हैं, चालान भी हो रहा है, वो उन्हें रोक भी रहे हैं, लोग भी बाज नहीं आ रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है कि कुछ लोग खुद जिद करते हैं। सर पैसेंजर भी जिद करता है छत पे बैठने की? पैसेंजर जिद करता है? नहीं हम तो नहीं करते भाई। पैसेंजर भी जिद करता है ना बैठने की? जी। क्या वजह छत पे बैठने की, क्यों जिद करता है? गाड़ी रश होती है तो जब बैठते हैं। अच्छा ट्रांसपोर्ट होती नहीं है? नहीं करती है छत पे बैठने से। एक और, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अच्छा जी ये एक के बाद एक बस आ रही है। रोको बस, रोको बस, रोक दे भाई, रोक दे, बहुत हो गया, बस रोक दो। क्यों बैठते हो छत पे? क्यों बैठते हो छत पे? गाड़ी नहीं है ना। गाड़ी नहीं है। गाड़ी नहीं है, अपनी जान का खतरा नहीं है यार, क्यों बिठाते हो छत पर आप लोगों को? हम तो मना करते हैं और फिर ओवर स्पीडिंग भी करते हैं पर फिर भी चढ़ जाते हैं, मना करने के बावजूद भी चढ़ते हैं। आप लोग मना करने के बावजूद चढ़ते हो या खुद से चढ़ो? उन्होंने चढ़ा है। अच्छा ये देखें बस, रोको इसे। अच्छा ये मैं एक के पीछे जाऊं, पीछे दूसरी आ जाती। वो देखें लाइन से बसे, लोग लेटे हुए बसों के ऊपर। यार क्यों बिठाते हो छत पे मेरे भाई? क्यों बिठाते हो छत पे? क्यों बिठा आप बैठते हो छत पे? नहीं। क्यों बिठा? ये लोग छत पे बिठाते हैं, ऊपर छत पे बिठाते हैं सर, बिठाते हैं छत पे। ये देखें ये सारे लेटे हुए हैं छत के ऊपर, ये सारे लेटे हुए हैं। ये एक और बस आ गई, ये भागने की कोशिश कर रहे हैं सारे यहाँ से। अब ठीक है ना, ये आप देखें हालत देखें कि कोई लेटा हुआ है छत पे, कोई बैठा हुआ है। वो खड़े हुए ट्रैफिक वाले, वो एक को रोके दूसरी को रोके, हर तीसरी बस का यही हाल है। मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या मजबूरी है कि ये जान का रिस्क उठाते हो आप लोग? गाड़ी बड़ी भी होती है ना, जगह खाली नहीं मिलती तो छत पे बैठना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट नहीं है, वक्त पे दफ्तर पहुंचना है जी, घर ये पे भी वजह है, लोगों की भी मजबूरी है। वरना किसी को शौक है छत पे बैठने का, शौक है। बोले तो हम क्यों जाए बैठने के लिए? सही है। अगर सीट नीचे मिल जाए, गाड़ी पीछे कम आ रही है, घर पे जाना है, ड्यूटी पे देर हो जाएगी तो हमें निकाल देगा वो। अच्छा देखिए ये भी एक मजबूरी है सर। ये कैसे चलाते हैं बस? बहुत तेज चलाते हैं, डर लगता है भाई। ये अच्छा, और रोकते वक्त जब आपको उतरना होता है सही से रोकते हैं? तो छत पे बैठने वालों को सोचना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए छत पे। अच्छा, जब भी जान का खतरा होता है। चलती हुई गाड़ी क्या कह रहे हैं? करते हैं और अगर किराया कम दे दो तो 10 रुपये बोले उतर जाओ। ये कौन सी तरीका? और
कुत्तों की तरह बोलो, गाड़ी भी स्टॉप पे नहीं रुकते। हाँ। गाड़ी स्टॉप पे रुकता ही नहीं है। हाँ। आगे स्टॉप से आगे चले जाते हैं। हादसात होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं, हादसा तो बहुत होते हैं। अच्छा। और किराया कम दो तो नीचे पेट्रोल की कीमत कम होती है, किराया कम नहीं होता। यार छत पे क्या लोग भी जिद करते हैं बैठने की? नहीं नहीं, फिर जबरदस्ती बिठाया जाता है? और ऊपर चढ़ो, यही बोलते कि ऊपर चढ़ो। इस धूप में आप सारे खड़े हैं। अभी मैं देख रहा था आप लोग पानी पीने के लिए रुके थे, थोड़ा सस्ताने के लिए, पर मैंने आपको एंगेज कर दिया। आप लोग फिर आ गए अपनी जिम्मेदारी अदा करने। सर ये क्यों नहीं सुधरते हैं जब आप इन्हें चालान भी कर रहे हैं? वजह क्या है आखिर इसके पीछे? अभी क्या बोले हम, क्या चालान कम है, दिहाड़ी ज़्यादा है, ये वजह तो नहीं है? नहीं, चालान बिल्कुल रूटीन के मुताबिक ही हैं। छत रोड के ज़्यादा चालान होते हैं, लेकिन दरअसल आवाम भी ज़्यादा हो गई है, पैसेंजर ज़्यादा हैं। वो कोशिश करते हैं ये नहीं भी बिठाते हैं, ज़बरदस्ती भी लोग ऊपर बैठ जाते हैं और कुछ बिठाते तो हैं ये। अच्छा, ट्रांसपोर्ट की किल्लत है? किल्लत, बिल्कुल किल्लत है। एक मकसद कहने का कि बसें कम है और आवाम ज़्यादा है। आवाम ज़्यादा, देखे ना जब कोई भी ये नहीं चाहता कि 1000 रुपये का उसको चालान हो, कि जबकि इनकी दिहाड़ी जो है 400-500 रुपये, इनको 1000 रुपये मिलते हैं। ड्राइवर से बात उसने कहा 800 रुपये दिहाड़ी है मेरी। 800 रुपये दिहाड़ी है तो 1000 रुपये का चालान क्यों लेगा? अच्छा, वो इसलिए ड्राइवर ने देना होता है? वो ज़ाहिर है मालिक नहीं बर्दाश्त करेगा? नहीं, वो नहीं करेंगे, ड्राइवर का ही उससे कटौती से होगा ये, क्योंकि उसी को पे करना है। तो लिहाजा बिल्कुल उनके चालान रूटीन के मुताबिक हैं, चल रोड के जो होते हैं तो करते हैं हम इनको। भरना पड़ेगा, अगर ठेका नहीं है, हाँ ठेका नहीं है तो फिर मालिक को भरना पड़ेगा, समझे ना। ट्रैफिक पुलिस वाले सही काम करते हैं? ट्रैफिक वाले सही अपनी ड्यूटी करते हैं, वो क्या करेंगे, वो क्या मजबूरी है, ऊपर से पीछे से ऊपर से वो होता है ना इनको, ऊपर से प्रेशर है। आप छत पे सफर करते हैं? नहीं, मैं तो छत पे सफर कभी नहीं करा भाई, कभी भी नहीं? मैंने नहीं किया है। अगर 9 बजे दफ्तर पहुंचना है, बस नहीं आ रही, फिर क्या करेंगे? फिर तो करूंगा मैं, फिर करेंगे, फिर करूंगा। देखिए मजबूरी इंसान को मजबूरी करा देती है। हाँ। ये बात, ये फिर तो करूंगा मैं। अच्छा, और पहले करता था, अब सर बसें किस स्पीड में चल रही हो तो होती हैं यहाँ पर मौत के कुएं की तरह? ये बात है, ऐसे ही चल रही होती है? बिल्कुल सही है। लोगों को उतरने के लिए सही ब्रेक लगाते हैं गाड़ी को, या बस ब्रेक हल्का सा दबाया, उतरो, छलांग मारो? जल्दी आ जाओ। थोड़ा सा दबाया और उतरे लोग, बस जल्दी, जो उतरे ना उतरे, आगे जाके उतर जाएंगे। मैं थोड़ा सा ये बताऊं आपको, अभी 3-4 बसों का चालान किया है ट्रैफिक वालों ने, 1020 रुपए का, 1020 रुपए का चालान है। हालांकि उस ड्राइवर की दिहाड़ी ही मुश्किल से 1000 रुपए है, पर उसने 1000 रुपए का चालान करवा लिया, सुधरेगा वो फिर भी नहीं। उसके बावजूद हम यही देखेंगे कि लोग छतों पे बैठ के जा रहे होंगे, क्योंकि सारे सिस्टम में ये खराबी है। इस सिस्टम को सुधारने के लिए सबसे पहला काम ये है कि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं कराची की उन्हीं बोसीदा और ख़तरनाक बसों के ऊपर कि जो बसें रेस भी लगाती हैं, जो छतों पर भी पैसेंजर को बिठाती हैं, और जब सीट्स फुल हो जाती हैं तो दरवाज़ों पर भी पैसेंजर को खड़ा करने पर मजबूर करती हैं। जब छुट्टी होती है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत रश होता है। आप लोग तो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, पर बड़ी तादाद बस में सफ़र करती है। सर बस की क्या सूरत हाल होती है इन रास्तों पर? टूटी फूटी बसें हैं, बस कुछ सही भी हैं, कुछ ख़राब भी हैं, कुछ अच्छी भी हैं, कुछ बुरी। मोटरसाइकिल वाला कितना खौफजदा होता है इन बसों से? बस ऐसे ही है, बस भागम दौड़ी होती है, कोई कभी कोई कहीं, कोई कहीं। बिल्कुल भी नहीं है गाड़ी चलाने का। जहाँ दिल करता है ये वहीं मोड़ देते हैं गाड़ी को। इनका जहाँ दिल करता है जिस तरीके से चला रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है ना, इनको मसला ही है। साइडें मारते हैं मोटरसाइकिल वालों को खास तौर पे। आप देखें ना, खुद देखें, जो अलाउ नहीं होता वो डंपर पूरे रोड पे खड़े होंगे, सारे डंपर बंद, रोड बंद हुआ होगा, सर्विस रोड बंद कर देते हैं। बस की छत पे सफ़र किया है कभी? हाँ, बहुत दफ़ा। क्यों करते हो छत पे सफ़र? डर नहीं लगता? वो यूँ नहीं लगता डर, क्योंकि किराया सस्ता होता है ना। नीचे के 40 लेते हैं, ऊपर के 30 लेते हैं। और चलाते कैसे हैं बस? वो उनका ही मान है, गंदी तरीके से चलाते हैं, लेकिन उनको चाहिए कि हम छत पे बैठे सुकून से चलाएं। अच्छा, ये पैसेंजर अपनी मर्जी से छत पे बैठता है या ये लोग बिठाते हैं? ये लोग बिठाते हैं, जगह नहीं होती। अच्छा, और कैसे चला रहे होते हैं? बहुत आड़ी टेढ़ी चला रहे होते हैं। अच्छा, मोटरसाइकिल वालों का मुझे बताएं, मैं खुद मोटरसाइकिल चलाता हूँ, कितना खौफजदा होता है मोटरसाइकिल वाला इन बसों के से? बहुत ज़्यादा होता है भाई, बहुत ज़्यादा। हाँ। असल में बस वाले ये है कि कभी भी किसी भी टाइम पे किसी ने भी हाथ मारा गेट के ऊपर तो बस वाले ने भाई उधर ही साइड पे लगा दी। अब वो पीछे से मोटरसाइकिल वाला भले मंडता हुआ आ रहा है, भले वो अपनी
सही स्पीड में आ रहा है, लेकिन बस वाले तो अचानक ब्रेक मार देते ना। और अगर इनकी दोनों बसों की अगर आपस में टक्कर हो जाए किसी की, तो फिर सामने कोई भी आए कुछ भी आए, भाई वो मलबे की तरह जा रहा होता है। बस वालों के तो अक्सर हादसा आपने यही देखे होंगे। आप इस रोड पे रोजाना आते हैं, आपने हादसा देखे यहाँ पर बस वालों के? बहुत ज़्यादा देखे, बस वालों के, कंटेनर वालों के, यही देखे अक्सर। आप सुबह आप खुद देख लें, बस वालों को देखें, सर्विस रोड पे निकल रहे हैं, रॉन्ग साइड पे निकल रहे हैं। इतना बड़ा रोड है, खाली है, जो उनकी जगह है वहाँ नहीं चला रहे, यहाँ पर चल रहे हैं। ये गलत है, सही है, आप बताएं। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आप देखें ना कि मैं इन नौजवानों से बात कर रहा हूँ जो बसों में भी सफ़र करते हैं और मोटरसाइकिल पे भी सफ़र करते हैं। जिसके पास मोटरसाइकिल है वो मोटरसाइकिल पे आता है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहता है तो वो बस में आता है। ये दोनों अफराद खौफज़दा हैं इन बसों से। ये आ गई है बस, छत पे बिठाते हो पैसेंजर, छत पे बिठाते हो? नहीं, छत पे ना बैठे, सॉरी है नहीं, खाली खाली जा रहा है। चलो 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 चलो। अच्छा जी, हमने हालांकि अभी खुद शूट किया है। जितनी देर में सड़क पे खड़ा रहा हूँ, मैंने हर बस पे छत पे लोगों को लेटे हुए देखा है, बैठे हुए नहीं, लेटे हुए देखा है। अच्छा, इसमें मजबूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब, जैसे अभी भाई ने बताया कि थोड़ा सा किराया कम लेता है बस वाला छत पे बिठाने का, तो क्या करें, महंगाई का दौर है तो लोग 2-2 रुपये बचाने की भी कोशिश करते हैं। ये बस वाले तो बात नहीं कर रहे, ये छतों पे बिठाते हैं अभी भी लोगों को। क्या सूरत हाल होती है यहाँ पर बसों की? बस ये कभी आगे कभी पीछे, बस ये चकमाई चल रहा है, रूट चल रहा है। और रेसे लगाते हैं? हाँ, रेसे, ये वो सब चीज़। अच्छा जी, बिल्कुल ऐसे ही। देखें ना कि लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं जो यहाँ पर बस स्टॉप पे खड़े होते हैं या मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रहे होते हैं, तो ये आम है बिल्कुल कि छतों पे बिठा लेना पैसेंजर्स को और रेस लगाना एक अजीब ख़तरनाक सूरत हाल है। ये आप लोग खुद छत पर बिठाते हैं लोगों को या पैसेंजर जिद करता है? पैसेंजर खुद बोलते हैं हम छत पे बैठते हैं। पैसेंजर बोलते हैं छत पे बैठते हैं? ये मशरक़ वालों के साथ हमारे पास थोड़ा सा टाइम नहीं है नाराज। तो यार चालान वालान नहीं होता है क्या? हमारे पास टाइम बिल्कुल। अच्छा जी, ये देखें, एक बस ये निकली है, दूसरी वो जा रही है, और जब इनसे ये सवाल किया जा रहा है कि भाई छत पे क्यों बिठाते हैं, तो बहाने तो हज़ार है पर बात करने को तैयार नहीं है। ये जो बस ड्राइवर्स हैं, कसूर इनका भी है, और मैं ये कहूँगा कि कसूर उन पैसेंजर्स का भी है जो कि सिर्फ 5-10 मिनट इंतज़ार से बचने के चक्कर में शायद खुद भी बस वालों को कह देते हैं कि जनाब हमें छत पे बिठा लें। क्या इस वक्त बसों की सूरत हाल क्या है कोरंगी में सड़कों पर? सबसे बुरी हाल है। अच्छा, ये रोको, यहाँ रोकेंगे आगे, जहाँ कुछ छतों पे चढ़े हुए हैं, कोई नीचे घुसे हुए हैं, कोई साने हाल नहीं है। तो ये तो ड्राइवर कह रहे हैं कि पैसेंजर खुद बोलता है मुझे छत पे बिठाओ। नहीं भाई, वो अपनी लालच में बैठाते हैं, पैसे तो किराया पूरा लेते हैं। जब वो छत पे बैठाते हैं तो उनको आधा किराया लेना चाहिए था। हाँ, किराया पूरा। और रेस से भी लगा रहे होते हैं? रेस लगाते हैं। रोको दारालूम पे तो रुकती है जाके मुर्तज़ा चौरंगी, तो आगे बात करो तो आगे से गालियाँ देते हैं। अब क्या बोलें? अच्छा, की बुनियाद इतने हादसात होते हैं, कल इस जगह पे 3 से 4 हादसात हो चुके हैं। इस जगह पे 3 से 4 हादसात? सुबह 5 बजे जब हम कंपनी से आए हैं, इस सामने कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, ये पंप के इस साइड पे जो है ना गाड़ियों के शीशे टूटे हुए, इस बस के सामने, इस पंप के सामने मुख्तलिफ किस्म के हादसात रोजाना रहनुमा होते हैं। अच्छा, कहीं भी रोक देते ना, ये नहीं कि साइड में दबा के रोक देते, कहीं भी रोक देते। हाँ, जो भी आता है गिरता है, मरता है, वो उनका कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से। आपके सामने कभी हादसा हुआ है? कई दफ़ा हुआ है। कई दफ़ा हुआ है? कई दफ़ा हुआ है। देखिए जी, ये सूरत हाल है। ये जितने भी लोग खड़े हैं ना, इनमें से बेशतर लोग बस के इंतज़ार में खड़े हैं, ऐसा ही है। और ये रोज़ाना यहाँ पर काम करते हैं, कोई किसी कंपनी में काम करता है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, तो हज़ारों लोग यहाँ काम करते हैं। कराची में आज भी उन्हीं बोसीदा और खस्ता हाल बसों की वजह से शहरी अजियत का शिकार हैं कि जो बसें रोज़ाना की बुनियाद पर कमोबेश हादसात का शिकार होती हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि ना तो उन बसेस की कंडीशन अच्छी है और ना ही वो ट्रैफिक कवानीन का ख्याल करती हैं, उसकी पासदारी करती हैं। इन बसेस के ऊपर बड़ी तादाद में पैसेंजर्स छत पे बैठे होते हैं। बैठे क्या होते हैं? लेटे होते हैं। अंदर पूरी बस की सीट्स फुल होती हैं, लोग खड़े होते हैं, और जब उस पर भी जी नहीं भरता तो बस वाले दरवाज़ों पर पैसेंजर्स को चढ़ा देते हैं। बसेस की रेस लगाना, एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए ओवर स्पीडिंग करना, ये रोज़ाना की एक आम सी बात है, जिसकी वजह से एक आम शहरी जो बस में सफ़र करता है वो शदीद खौफ व हिरास में बस के सफ़र करने पर मजबूर होता है। शहरियों से बात हुई हमारी
तो उनकी अलग वजूहात है। उनका ये कहना है कि जब हमने दफ्तर वक्त पे पहुंचना है और शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो मरता क्या ना करता, लोग अपनी जानों को खतरे में डालकर इन खतरनाक बसों में सफ़र करने पर मजबूर होते हैं। बस ड्राइवर्स का ये कहना है कि चालान होते हैं हमारे, जुर्माना किया जाता है, फिर भी हम छतों पे बिठाते हैं और उसकी वजह यह है कि पैसेंजर भी ज़िद करता है और हमें अपनी दिहाड़ी भी रोज़ की पूरी करनी होती है। एक अजीब सी सूरत हाल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। महकमे ट्रांसपोर्ट का ये काम है कि वो इस चीज़ को देखे। रोज़ाना की बुनियाद पे जो हज़ारों लाखों की तादाद में लोग अपनी जान को ख़तरे में डालकर इन बसों में सफ़र कर रहे हैं, आखिर वो सफ़र क्यों कर रहे हैं? महकमे ट्रांसपोर्ट ने क्या सफरी सहूलियात फराहम की हैं? क्या 3 करोड़ 2 करोड़ की आबादी वाले इस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुयस्सर है या नहीं है? ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि लोग मजबूरी में अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं। आज के अपने इस शो में हमने कोशिश की कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उन पहलुओं को उजागर किया जाए कि जिनकी वजह से लोगों की जान मुश्किल में है, ख़तरे में है, और कोशिश करते हैं कि अरबाब इख्तियार तक हमारी और आवाम की ये आवाज़ पहुँचेगी। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अगले शो में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।